एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पूजा व्लॉग्स। और आज के जो इस व्लॉग के लिए, इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम से मैं इस वीडियो के लिए वेट कर रही थी कि काश मैं भी ऐसी वीडियोस बना पाऊंगी, पर फाइनली आज मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपना 8 kg वेट लूज किया है। और एक दिन में नहीं हो गया, कुछ दिनों में नहीं हुआ, टाइम लगा है। तो मैंने अपना वेट लूज किया है 8 किलो, बहुत ही कम टाइम में लगा है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने सब कुछ खाया है। मैंने अपने वेट लॉस में पूड़ियाँ खाई है, गुलाब जामुन, और तो मतलब आए दिन, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मैं खा ही लेती हूँ। और मेरे में ऐसा है कि मैं एक चीज़ खा के, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि डाइट कर रहे तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खाती कि इतना खा लो तो उसके बाद, पर मेरा ऐसा नहीं है। मैं खाती हूँ तो फिर जब तक यहाँ तक मेरा मन नहीं भर जाता, मुझे पता होता है कि वो गलत है, फिर भी मैं खाती हूँ, तो जिसके कारण मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। एंड एक सीक्रेट मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें खाते हुए पे भी मैंने अपना 8 किलो वजन लूज किया, वो भी 2 महीने के अंदर। जबकि 15 से 16 दिन मेरा वेट स्टक हो गया था, मेरा वेट हिल ही नहीं पा रहा था। और उसके बावजूद मैंने सब कुछ खाते पीते हुए से भी मैंने, आई थिंक आप मान के चलो कि 1.5 महीने में मैंने अपना 8 किलो वेट कम किया है। तो 8 किलो वजन कम करना मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, पर मैं इतना, मेरा गोल नहीं है। मेरा अभी मैं आपको एक्चुअल वेट अपना बताती हूँ। देखो, मुझे उतनी चीज़ें सजा कर मुझे ऐसे कुछ बोलना नहीं आता, तो मेरे अंदर जो बातें हैं, मेरे मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो से, क्योंकि मैं आप ही लोगों में से एक हूँ। मैं कुछ सजा के, कुछ ऐसा करके नहीं बोल रही हूँ। मेरे अंदर जो भी आता है मैं वही बोलती हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझना। तो सो गाइस, मेरा जो एक्चुअल वेट था वो हो गया था 91 kg। और जब 91 kg मेरा वेट हो गया तो मेरा दिमाग यहाँ से हिल गया। एक्चुअली पिछले साल जो है वो मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले साल मेरा वेट जो था वो 80 kg पे मैंने अपना कर लिया था। पिछले साल भी मैं डाइट कर रही थी, मैंने सब कुछ किया और अपना वेट जो है वो 80 kg पे लेकर आ गई थी। पर जब मैं डाइट कर ही रही थी तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया था। मेरी मम्मी का डेथ हो गया था, जिसके कारण चीज़ें उलझ गई और मैं बहुत टाइम के लिए बीमार हो गई थी। और मैं 7-8 महीने कंटिन्यू बीमार ही रही थी। और उस वक्त मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठ के पानी पीऊँ, मतलब कि मैं अपने घर पे, अपने बच्चे पे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। मेरा सब कुछ मेरे हस्बैंड मुझे करके दे रहे थे। तो उस वक्त डाइट का तो कुछ दीदी ने नहीं मैं कर सकती थी। मुझे कई बार डॉक्टर ने बोला कि इतनी सारी दवा चल रही है तो आप 5 मिनट 10 मिनट वॉक करो, पर मेरे से नहीं हो पाता था। मैं बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, तो जिसके कारण मेरा जो वेट है वो बढ़ते बढ़ते 10 से 11 kg बढ़ गया 7-8 महीनों में। फिर मैं एक्टिव होना चाहिए, पर कुछ फेस्टिवल आ जाते हैं, जैसे कि दिवाली आ जाती है, दुर्गा पूजा आ जाता है, छठ पूजा आ जाता है। उसके बाद नवंबर के महीनों में मेरे बच्चों का बर्थडे होता है, जो कि एक ही हफ्ते में मेरे बेटे का, बेटी का, मेरा बर्थडे, मेरा मैरिज एनिवर्सरी, सब कुछ होता है। मेरे घर में शादियाँ थी, तो उस टाइम पीरियड में मैं चाह के भी डाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर एक हफ्ता में डाइट कर भी लूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे ये सीक्रेट मिल जाता तो शायद मैं कुछ कर लेती। मेरे घर में शादी थी और मैं बिल्कुल ढोल की जैसी दिख रही थी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ शादी का। मैंने शादी में अपना सब कुछ, आउटफिट्स वगैरह सब कुछ एक ही रेडी रखा था कि मैं वही पहनूंगी, वही सब चीज करूंगी। और मैं आपको बताऊं तो मैं पूरा का पूरा रेडी हो गई थी। मैंने अपने हेयर बना लिए, अपने मतलब कि सब कुछ मैंने उसी ड्रेस के अकॉर्डिंग रेडी हो गई थी, बस मुझे निकलना था। और मेरे हस्बैंड ने देखा और मुझे बोला कि ये क्या पहन लिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोले, मैंने 2-3 बार कोशिश भी की कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी लग रही थी। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे वेट के कारण मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा। मुझे अपना पूरा ड्रेस चेंज करना पड़ा, सब कुछ चेंज करना पड़ा। पर फिर भी आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हो, पहनते हो कुछ और हो, आपको प्रेजेंट किसी और तरीके से होना पड़ता है। तो वो सब कुछ मिसमैच हो गया था। मैं उस शादी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने कुछ भी उस ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं किया था और मैं पूरा मोटली टाइप की बनी हुई थी। तो पूरी शादी में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ था।
और अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो मेरा एक्चुअल वेट है वो 83 kg है। और अभी मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लाइट महसूस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महसूस करती हूँ खुद में। मैं मेरा जो पेट था, पेट के नीचे मैं खुद को उतना मतलब कि विजिबिलिटी जो होती है वो उतनी नहीं थी। मेरे पेट के नीचे बहुत ही कुछ भी नहीं दिखता था। मेरा पैर दिखता था, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे पैर नहीं दिखते थे, पर मेरा जो टमी है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मेरा ये सब जो है वो बहुत ही ऐसे फूला हुआ था। मैं आपको पिक लगाती जाऊँगी। मेरे ये जो हाथ है ये सब मेरे ऐसे ना बनते नहीं थे। अभी देखो, अभी बंध रहे हैं ना, वो बनते नहीं थे। इतना थोड़ा सा ऐसे छूट जाता था। और अभी क्योंकि 5-6 kg अगर वेट लॉस होता भी है तो वो पता नहीं चलता। 4-5 kg आपका जो इंटरनल होता है वही लूज होता है, तो 4-5 kg में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन आज जब 5 kg से नीचे आप उतरते हो तो थोड़े थोड़े आपको समझ में आता है। पर मैं मान के चलती हूँ कि जब तक मेरा 10 kg नहीं नीचे आएगा तब तक मेरा बॉडी जो वो शेप में नहीं आएगा। तो अभी भी गाइस मैं बचपन से ही थोड़ी सी चबी हूँ, मतलब कि अदर बच्चों के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी ज़्यादा थी। अदर बच्चे अगर 10 किलो के तो मैं 12 किलो, मतलब वैसी जो एकदम गोलगप्पू सा बच्चा होता है वैसी नहीं थी मैं। लेकिन बचपन में किसी को पता भी नहीं चलता। मुझे अब भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बचपन में एक बार जॉन्डिस हो गया था, जिसके कारण मैं गोलू मोलू से तो थी पर उतनी नहीं थी, पर मेरा हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। और जॉन्डिस होने के कारण मैं बिल्कुल बीमार पड़ गई, बिल्कुल एकदम कमज़ोर सी ऐसे लिकड़ी सी बन गई थी। और 3 महीने जब मैं ठीक हुई, उसके 3-4 महीने मैं चली गई थी दिल्ली, और दिल्ली में मैं रही। और जब मैं दिल्ली से आई तो मेरा हाइट, मेरा वेट सब कुछ बढ़ गया था। और उस वक्त मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे पीछे खड़ा करते थे जब स्कूल में असेंबली होता था या फिर स्कूल में पीटी वगैरह हो रहा, तो मुझे सबसे पीछे खड़ा कर देते थे। 6, 8, 7 की क्लास की लड़कियां, 8 क्लास की लड़कियां वो मेरे से बहुत आगे हैं और मैं सबसे पीछे, तो वो बहुत ही एम्बैरसिंग लगता था। पर उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अचानक से इतनी लंबी कैसे होगी, मेरा जो हेल्थ है वो ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उस वक्त वो ऐसा होता है, पर हमें उस वक्त डाइट करना है, ये करना वो करना, उसका डी भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जब मेरा शादी होने वाला था तब मेरा वेट जो था वो 50 kg था। शादी के 6 महीने पहले मैंने चेक करवाया था। मतलब कि आप मेले में जाते हो तो आप चेक करवाते हो ना। मेरी शादी बहुत ही कम एज में हो गई थी, आई थिंक 18 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी। तो जब मैं 16-17 ईयर्स की थी तो उस वक्त जो मेरा वेट था वो 50 kg था। उस वक्त भी मुझे लगा कि मैं इतनी ज़्यादा हूँ। पर उसके बाद जब मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुआ तब मेरा वेट था 59 kg। एंड उसके बाद जब मेरा डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के 1 साल बाद मेरा जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे हस्बैंड को हमेशा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आप लोगों ने देखा होगा वो पतले दुबले से हैं, तो हमेशा वो मुझे यही बोलते थे कि वजन बढ़ रहा, कम करो कम करो। तो मुझे भी फिर लगने लगा कि नहीं, सच में मेरा वजन बढ़ रहा है। तो मेरे पापा ने एक बार मुझे बताया था हर्बल लाइफ के बारे में, क्योंकि उनके शॉप पे कोई उसकी एजेंसी लेके आए थे। तो मैं अपने मायके गई और मैंने वहाँ से हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को यूज़ किए। मेरा 8 से 9 किलो वेट कम हो गया और मैं बिल्कुल परफेक्ट साइज में आ गई थी। एंड उसके बाद मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद मैंने छोड़ दिया था। एंड उसके बाद बीच बीच में मेरा वेट बढ़ता गया। मैंने जैसे कि जो कुछ लोग कहते हैं ना, ये खा लो वो कर लो, ऑयल छोड़ दो, ऑयली फूड मत खाओ, बाहर का मत खाओ, चीनी मत खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। तो वही 10 बीच बीच में होता था। मैं करती थी, कभी वॉक करती थी, कभी योगा करती थी, और वही 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, फिर कुछ हो गया, फिर छोड़ दिया। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो वेट है वो डबल स्पीड में बढ़ता था। और बढ़ते 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 अभी जो मेरा वेट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। लास्ट में मैंने, मतलब कि कुछ लोग बोलते भी थे, मेरे हस्बैंड ही हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। पर मेरा ये हो गया कि मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। वेट के लिए मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करना, क्योंकि जब भी मैं करती हूँ तो मेरे से तो होता तो है नहीं, और जब हो ही नहीं रहा है तो मैं करूँ क्यों खुद को परेशान करूँ। बार बार करके छोड़ती हूँ तो और वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने करना सब कुछ मतलब छोड़ दिया था, इधर से सुनना कहीं से भी। इनफैक्ट मैं, सामने वाला कोई अगर मेरा मजाक उड़ाए तो उससे पहले मैं खुद ही अपना मजाक उड़ा के हंस लेती थी, ताकि तुम्हें मौका ना मिले कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। तो
डेफिनेटली आप एक फैटी होते हो और सामने वाला जो पतले दुबले होते हो वो आपको देख के बड़ा ही ऐसा फेस बनाता है, अरे पर हिट होता है, ऐसा नहीं कहूंगी नहीं होता, लेकिन सामने वालों को मैंने कभी दर्शाने नहीं दिया कि मैं मोटी हूं। तो मैं खुद का ही मजाक उड़ा लेती थी कि ताकि सामने वालों को मौका ना मिले मेरा मजाक उड़ाने का। तो ऐसा सब होता था। एंड मुझे हिट कब हुआ, तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद घर में सबको रहना है, तो कभी ये बना लो कभी वो बना लो, घर पे खाना है, उतने काम नहीं होते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल उथल पुथल सा हो चुका था और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन दिनों मेरा वेट जो है वो गेन हो गया था और कुछ मतलब कि मेरा 2-3 किलो वेट गेन हुआ होगा। और सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा हिट ऑफ द मोमेंट क्या था। तो गाइस मेरे पास एक कुर्ती है जो कि जिस दिन मैं 80 के पायदान से नीचे उतरूंगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वही ड्रेस पहन के मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करूंगी कि हाँ अब मैं 80 से नीचे आ गई हूँ। तो वो सूट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया, क्योंकि जन्माष्टमी वाला दिन था। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि उस वक्त मैं अपना फेस भी नहीं दिखाती थी। तो मैं लिंक डालने की कोशिश करूंगी या फिर 1-2 पिक आपको डाल दूंगी, तो आप देख लेना। तो जन्माष्टमी वाला दिन था और मेरे यहाँ शुद्धता का बड़ा ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है घर में। तो कोई भी अगर न्यू ड्रेस है या कुछ भी हो तो उसको आप पूजा में पहनना है तो उसको आप अच्छे से पानी से निचोड़ लो, गाड़ लो, उसके बाद उसको सुखा के उसके बाद आप एकदम शुद्ध कपड़े पहनो। नए हैं तो भी बाहर में कैसे रहते नहीं रहते इस चीज के लिए। तो मैंने भी सेम किया, मैंने फ्लिपकार्ट से कुर्ती मंगवाई थी। जब मैंने उसको पहना तो वो अच्छे से फिट आ गया, सब कुछ सही हुआ, लेकिन जब मैंने इसको निचोड़ा और बारिश का दिन था तो वो अच्छे से वो कपड़ा जो है वो नहीं सूखा था। और तो मैंने सोचा कि मैं अब उसको पहन लेती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था और मेरे पास अब टाइम नहीं था कि मैं उसको सुखाने के लिए बैठूं। मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ तो फिर बॉडी की गर्माहट से वो सूख जाएंगे। पर गाइस उस सूट ने मुझे रुला दिया था। जब मैंने उसको वेयर किया तो उसके एक बाजू तो किसी भी तरीके से मैंने पहन लिया, दूसरा बाजू पहनने में मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, मैं रो गई थी और लगभग आधा घंटा से ऊपर लग गया मेरा वो जो ऐसे बाजू जो पूरा अकड़ा हुआ था, मेरी पूरी ये वाली जो स्लीव्स थी पूरी अकड़ी हुई थी उसको फिट करने में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं दूसरा कपड़ा पहनूं। और मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि मैं क्या बोलूं। उस दिन मुझे मतलब यहाँ से हिट हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ, आखिर मैं कर क्या रही हूँ अपने आप के साथ। अभी मेरा वेट इतना हो गया है, अभी मेरी ऐसी हालत है, दिन जाएगा तो मेरा वेट बढ़ेगा। दिन पर ही मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर आगे चल के अभी मैं इतना सुस्त महसूस करती हूँ, इतना मैं लेजी महसूस करती हूँ। आगे चल के जब मेरा वेट बढ़ेगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी। ना ही मैं खुद का ध्यान रख पाऊंगी, ना ही अपने बच्चों का ध्यान रख पाऊंगी। तो मैं कर क्या रही हूँ। उसी वक्त मैंने देखा कि मैं प्रीति प्रणव का वीडियो बहुत देखती हूँ और जब से उन्होंने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था मैं तब से ही उनके वीडियो देखती हूँ। मैं ज्यादातर उनके ब्लॉग्स ही देखती थी, उनके जो मेन चैनल थे प्रीति प्रणव उसको कम देखती थी या फिर देखती ही नहीं थी। मैंने उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ था, अब जाके मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है जब मैं देखती हूँ तो। एंड पहले मैं सिर्फ ब्लॉग चैनल देखती थी, फिर बीच में उनके ब्लॉग्स चैनल पे उन्होंने जब अपना हेल्थ पे ध्यान रखना स्टार्ट किया तो उन्होंने ब्लॉग चैनल पे ब्लॉग डालना बंद कर दिया था। उस वक्त मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया था तो जिसके कारण मैं भी उतना देखती नहीं थी। लेकिन एक दिन उन्हीं का थंबनेल उन दिनों कुछ ज्यादा ही उनके वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज्यादा वेट कम कर लिया था और मैं भी उसी टाइप की थी, जितना वेट उनका था उस टाइम मेरा भी वेट सेम था। तो मैंने उनको एक दिन देखा और मैंने सोचा कि यार इन्होंने ऐसा इतना क्या कर लिया, क्योंकि मैंने सर्च किया कि मतलब कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था और मैं बहुत ही ज्यादा कोई भी चीज में इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। तो YouTube से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि क्योंकि YouTube पे आपको इतने प्यार से इतने डिटेल में चीजें समझा दी जाती है कि आप इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। तो मेरे लिए बहुत सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि मैं जब मेरा अभी भी जब मैं डाइट करती हूँ मेरा मोटिवेशन लूज होता है तो मैं सबसे पहले यूट्यूब वीडियो खोलती हूँ और यूट्यूब पे मतलब कि
जिसके वीडियोस भी मुझे आते हैं वेट लॉस जर्नी वाला, मैं उनका वीडियो उठा के देखना शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे वो मोटिवेशन आए कि ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो यही था। तो मैंने प्रीति प्रणव के वीडियोस देखे और पहले तो मुझे लगा कि शायद एडिटिंग में कुछ ऐसा हुआ होगा। जब मैंने उनको देखा तो मैं सच में शॉक हो गई कि मतलब 5-6 महीने पहले मैं इनके वीडियोस देखती थी तो ये तो अच्छी खासी ऐसी थी और अचानक से इनका वेट इतना कम हो गया। तो मैंने उनको देखा, पर मैंने उनका डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, क्योंकि देखो हर बॉडी अलग होती है। हर बॉडी का आप अपने बॉडी को सबसे अच्छे से जान पाओगे कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आप कितना मैनेज कर पाओगे, आप कितना नहीं मैनेज कर पाओगे। पर मैंने उनका डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ उस वीडियो को देख के मैं मोटिवेट बहुत ज्यादा हुई। तो मैंने उनके सारे वीडियो देखे थे वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। क्योंकि आप अगर किसी को पसंद करते हो और उन्होंने ऐसा कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी था। बाहर जाके ये खाना वो खाना, ये करना वो करना, 12 बजे रात को वो सोती थी, 1 बजे रात को वो सोती थी वीडियोस के चक्कर में। तो उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी था। फिर उन्होंने अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाया और अपना हेल्दी लाइफ शुरू कर दिया। तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर उस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोज आते हैं जब आप वेट लॉस में होते हो, और जो चीज आप देखते हो तो यूट्यूब आपको वही सारी चीजें देता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपना वेट लॉस। एक दिन मैं छत पे गई और मेरे हस्बैंड ने ही बोला, लॉकडाउन के टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाके छत पर से कपड़े लेके आओ। तो मैं छत पे गई तो बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वेट कर लेती हूँ, नहीं तो अगर नीचे आ जाऊंगी और कहीं बारिश हो गई या फिर कपड़े लेकर आ जाऊंगी तो बारिश नहीं हुई तो मैं वेट करी, तो वेट करके क्या करती। तो मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया और मैं आपको बताऊं गाइस, मैं 1 घंटे के करीब मैंने वॉक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे पूरे लॉकडाउन में मुझे सबसे अच्छी नींद आई। तो उस दिन से मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू मैं वॉक करती थी। और उस वक्त भी मैंने अपना 3 किलो वजन कम किया था। फिर से मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी, जिसके कारण छूट गया। कुछ फेस्टिवल्स आ गए जिसके कारण मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर फेस्टिवल, शादियां, इन सब में उलझ के रह गई। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। और मार्च में मेरा जो वेट था, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना वेट कम करना चाहा तब मेरा वेट 87 kg था और मैंने 3 किलो अपना वेट कम किया था। एंड जब मैंने सेकेंड टाइम अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मेरा वेट 85 kg था। और उसके बाद मैंने 80 पे अपने आप को कर लिया था एंड बीमार पड़ गई तो इतना बढ़ गया। एंड अभी मैंने 20 जनवरी को 2022 में मैंने कोई ऐसा ये नहीं लिया था कि मुझे करना है या कुछ, बस मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, ये तो मेरे दिमाग में था। लेकिन वेट लॉस के नाम से ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कैसे मैनेज करूंगी, ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम था, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उस टाइम। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं अपने लिए कुछ करूं। और उस वक्त मैंने सर्च किया सीधे कि 1 महीने में 10 किलो वेट कैसे कम करें। एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई। और जब मैं अभी वेट लूज कर रही हूँ तो मैंने देखा कि उस वक्त भारती सिंह के 4-5 महीने पहले भारती सिंह ने अपना वेट लूज किया था, तो बहुत ही ज्यादा वो ट्रेंड कर रहा था, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी। तो आई थिंक ईसा मोहन करके एक डाइजेशन है, तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने वीडियो डाला था कि भारती सिंह का वेट लॉस सीक्रेट क्या है। तो मैं उस पे गई, तो जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भारती सिंह के कुछ वीडियोस हमने भी देखे थे जिसमें वो दाल चावल पूरा घी वी डाल के खा रही है। वो बताती कि मैं चादर की तरह बिछा के मैं बटर लगा के खा रही हूँ, सिर्फ टाइम मैनेज कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उसके 1-2 दिन पहले मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने भारती सिंह वाला देखा तो मैंने सोचा सिर्फ अच्छा ठीक है 1 हफ्ता करके देख ले, तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो जब मैंने 3-4 दिन किया तो मेरा वेट जो है वो 2 किलो कम हो गया। एंड
एक हफ्ते के अंदर मेरा वेट जो है वो 2 किलो कम हो गया था। 3-4 दिन में मतलब कि वेट मेरा कम होना स्टार्ट हो गया था। पहले दिन 200 ग्राम हुआ, दूसरे दिन 400 ग्राम या 500 ग्राम हुआ, फिर तीसरे दिन 700 ग्राम हुआ, 800 ग्राम हुआ। उसके बाद वेट जो है वो स्टक मतलब कि धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन पे 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे करके मेरे वेट जो है वो कम हो रहे थे। तो एक हफ्ते में 2 किलो 2.5 किलो के अप्रॉक्स मेरा वेट कम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा वेट कम हो गया। और उस एक हफ्ते में मैंने खुद को उस जो माहौल है उसमें ढाल लिया था, क्योंकि विंटर टाइम था तो मैं लेट से उठती थी। मैं करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, और आज भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही हूँ। तो स्टार्टिंग में विंटर टाइम था तो मैं सो के उठती थी लेट से, ताकि मुझे जल्दी जल्दी भूख ना लगे। मैं 9 o'clock उठती थी और सब कुछ कर धर के 12 बजे मैं खाती थी, ताकि मेरे घर के भी काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, और मेरा जो मतलब कि सुबह उठ के भूख ना लगे। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी थी तो मुझे सुबह उठ के खाने की बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। खाना जैसे कि ऐसा होता है ना कि खाना आपको ऐसे बुला रहा, तो मेरे साथ सेम वही होता था। जब मैं खाने बैठती थी तो लगता था कि खाना जो है वो मुझे बुला रहा है। सुबह उठते के साथ दिमाग में ये रहता था क्या बना, मतलब रोटी सब्जी भी बनी है तो लगता था कि हाँ उसको मुझे खाना है। और सबसे मेरी जो गंदी हैबिट थी जिसको मैंने अभी कंप्लीटली उसको छोड़ दिया, वो था सुबह उठते के साथ इतना बड़ा स्टील के गिलास में, आप लोगों ने बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे, तो आधा से ज्यादा चाय होता था और उस पे इतना सारा बिस्किट। मतलब कि जब तक वो चाय का लास्ट सिप खत्म नहीं होता था तब तक मेरी बिस्किट जो है वो कंटिन्यू चलती थी। क्योंकि मैं विदाउट बिस्किट चाय नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और मुझे सुबह उठ के सबसे पहले चाय बिस्किट खाने की सबसे गंदी लत थी। और सबसे मुझे पता था कि ये मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, मेरा वेट इससे बढ़ रहा है, क्योंकि बिस्किट मैदे का होता है। आप कितना भी आटा बिस्किट खा लो, ये बिस्किट खा लो, पर फिर भी आप अनहेल्दी ही खा रहे हो। ये चीजें मुझे पता थी, फिर भी मैं खाती थी। और खाने पीने पर कोई कंट्रोल नहीं, मैं 4-4 5-5 रोटियां खा जाती थी। और अभी आई थिंक मैं उतना नहीं खा पाती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। जब मैं डाइट पे होती हूँ तो 1 से 1.5 रोटी कर देती हूँ, और जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है तो मैं 2 रोटी खाती हूँ। इधर तो मैं नहीं कर रही थी, फिर भी मैं 2-2.5 रोटी ऐसे खा रही थी। लेकिन 2 रोटी मुश्किल से कभी किसी ने छोड़ दिया, क्योंकि मेरी सबसे एक मेरी और सबसे ये हैबिट है कि मैंने खुद को ही, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। खाना अगर कोई एक, मेरे बच्चे अभी भी, मैं डाइट पे हूँ फिर भी मैं देखती हूँ कि हाँ बच्चों ने प्लेट में छोड़ दिया है या हस्बैंड ने प्लेट में छोड़ दिया है, तो मैं उसको फिनिश कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए एक्चुअली। और ये चीज मेरी, अब अच्छी कह लो या गंदी कह लो, जो भी कर लो, लेकिन मुझे खाने की वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर मैं 3 रोटी 4 रोटी खा लूँ, और अगर हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको खा लूँ। खाने के बाद भले ही मैं यहाँ तक खा लूँ, पर वो मैं फिनिश कर देती थी कि ताकि खाना वेस्ट ना हो। तो ये सारी आदतें थी मेरी, जो कि अभी मैंने बहुत हद तक खुद को, मतलब अगर अभी मैं कहूँ तो मैंने अपनी 3 गुना जो मेरी हैबिट है उसको मैंने कंट्रोल कर लिया है। मैंने अपना सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। और अभी फिर से मैं 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने से ऊपर ही हो गए हैं मुझे प्रॉपर डाइट किए हुए, और अब मैं फिर से जो है वो स्टार्ट करी अपना डाइट। सो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा। और आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता वो भी जुड़िएगा, क्योंकि आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। और मेरा भी कम हुआ है। मेरा 8 किलो वेट कम करना मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। मैं खुद को शीशे में जब देखती हूँ तो मैं अपने आप को फील करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप इस कुर्ती की बात करूँ तो यहाँ पे ये मुझे टाइट होता था, अभी ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब मैंने इसको पहना था तो पेट के पास ऐसे हो जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी सा लगता था। लेकिन जब आज मैंने इसको वेयर किया तो ये बहुत ही ज़्यादा सटल वे में आया है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको चेंजेस देती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप में से जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा। अगर अपने वीडियो के थ्रू, अपने थ्रू मैं अगर 10 लोगों को भी कन्विंस कर लेती हूँ वेट लॉस के लिए, और 10 लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने अपनी डाइट में सब कुछ खा के किया है। मैं, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सब चीज़ खाई हूँ। मैंने पिज्ज़ा खाया है, मैंने बर्गर खाए हैं, मैंने स्वीट्स खाए हैं,
मतलब गुलाब जामुन और जलेबी अभी भी मुझे रख दो तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मेरा ये है कि मैं ऑर्डर करके या बाहर से मंगवा के तो नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने चीजें पड़ी हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं चाहूँ तो वो कर लूंगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अच्छा चलो जाने दो, एक खा ही लूंगी तो क्या होगा, दो खा ही लूंगी तो क्या होगा। और मैं एक सीक्रेट आपको बताऊं, कई बार मैंने जब अच्छे से, जिस दिन मैंने मतलब दिल खोल के अपने आप को खुश करके खाया है ना, उस दिन मेरा आधा किलो 800 ग्राम 700 ग्राम ऐसे मेरा वेट कम हुआ है। तो ये चीजें मुझे और अट्रैक्ट करती है कि अच्छा कि जिस दिन मैं अच्छे से खाती हूँ उस दिन मेरा कम होता है। मैंने कई बार सोचा कि नहीं अब नहीं खाना है, मैं बहुत गलत काम करती हूँ, मैं बहुत गलत काम करती हूँ, मुझे नहीं खाना है। और 2 दिन 3 दिन में अच्छे से डाइट करती हूँ और मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हिलता। और जिस दिन मैं अच्छे से खा के अपने आप को खुश कर लेती हूँ, उस दिन मैं जब चेक करती हूँ अपना वेट तो मेरा 700 ग्राम 800 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम ऐसे मेरा वेट कम मिलता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस चक्कर में जो है वो मैं खा ही लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनूंगी, तो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग देखोगे ही कि मैं कैसे अपना वेट कम कर रही हूँ। तो मैंने लिया 15 डेज का चैलेंज कि मैं 15 डेज करके देखती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं 15 डेज का चैलेंज ले रही हूँ, और अगर मैं अच्छे से कर पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली और भी आप लोगों के साथ डिफरेंट भी चैलेंजेस लेके आऊंगी, डिफरेंट डाइजेशन के। और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके भी डाइट प्लान में लेकर आऊंगी, एंड अपना भी मैं उसमें ऐड डाल करूंगी। क्योंकि अपना बिना अपने तरीके का किसी भी चीज में स्वाद नहीं आएगा, तो मैं अपना भी डालूंगी। और अभी फिलहाल जो मैं कर रही हूँ वो अपना ही कर रही हूँ। तो ये मेरा डाइट प्लान है, मैंने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को देखते हुए बनाया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई थिंक 30 मिनट्स के हो गए होंगे, तो इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा जो गोल है वो है 65 kg, तो मुझे 65 kg पे आना है। मुझे बहुत ज़्यादा स्लिम लड़कियां पसंद नहीं है, जो एकदम बिल्कुल 45 kg का खुद को कर लेती हैं, 50 kg का कर लेती हैं। और कुछ लड़कियां होती मतलब कि कुछ किसी का सिर्फ ये स्किन, मतलब कि स्किन में मांस होता ही नहीं, वैसी लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं खुद भी वैसी नहीं बनना चाहती। एक्चुअली मैं 60 पे भी आना नहीं चाहती हूँ, मेरा गोल है 65 पे। तो देखती हूँ कि मैं अचीव कर पाती हूँ या नहीं। और इस 15 डेज में मैं कोशिश यही करूँगी कम से कम मैं 80 के पायदान से नीचे आ जाऊँ। तो जब मैं 80 के पायदान से नीचे आऊँगी तो मेरे लिए वो किसी अवार्ड विनिंग मोमेंट से कम नहीं होगा। सो अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो इस वीडियो के यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।